हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स डिस्कस द क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ नटशेल। क्लासिकल कंडीशनिंग वो टाइप की लर्निंग है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म एक एसोसिएशन बनाता है किसी दो स्टिमुलस के बीच में। नाउ दिस इज द कंसेप्ट दैट इज गिवन बाय इवान पावलो। यहाँ पर इवान ने एक डॉग का एक्सपेरिमेंट के साथ इस पूरे कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे उसने इसको 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज इज बिफोर द लर्निंग प्रोसेस, सेकंड फेज इज ड्यूरिंग द लर्निंग एंड थर्ड इज आफ्टर द कंडीशनिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस। पहले फेज में उसने कहा कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस है दैट इज अ बेल, जो कि कोई रिस्पॉन्स अकर नहीं करेगा व्हेन इट इज टू बी प्रेजेंटेड टू द डॉग, जब तक हमारी कंडीशनिंग नहीं होती। दूसरी चीज़ अनकंडीशनड स्टिमुलस दैट इज़ अ फूड दैट इज़ गोइंग टू अकर एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स दैट इज़ स्लाइवेशन। अब फूड को देख के डॉग स्लाइवेट करेगा। सेकेंड इज ड्यूरिंग द कंडीशनिंग प्रोसेस। यहाँ पर हमने लर्निंग न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार हमारे अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर कर दिया है। दैट मीन्स हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है बेल, बेल को हमने अपने अनकंडीशन स्टिमुलस दैट इज अ फूड उसके साथ रिपीटेटिव पेयर्स में कंडीशनिंग का प्रोसेस अकर किया। नाउ वंस द कंडीशनिंग इज टू बी डन, दैट इज द थर्ड फेज वेयर the neutral stimulus has now become a conditioned stimulus. neutral stimulus हमारा conditioned stimulus बन गया, जिसकी वजह से एक conditioned response अकर होगा, that is the salivation. even though if food will not be served to the dog, अगर डॉग को खाना हम नहीं भी सर्व करते तब भी डॉग को पता है कि बेल बजने पे मुझे खाना मिलता है, तो द डॉग इज़ गोइंग टू स्लाइवेट। ये उसका एक कंडीशन रिस्पॉन्स निकल के आएगा, दैट इज़ आफ्टर द लर्निंग प्रोसेस और आफ्टर द कंडीशनिंग प्रोसेस हैज़ टेकन प्लेस। सो देयर आर फ्यू की टर्म्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. First one, unconditioned stimulus, that means the food that is going to cause a salivation. जो खाना देख के डॉग स्लाइवेट करता है वो हमारा ऑटोमेटिकली एक अनकंडीशन स्टिमुलस बन जाता है. सेकेंड थिंग इज द अनकंडीशन रिस्पॉन्स. अनकंडीशन रिस्पॉन्स इज द सिक्रीशन ऑफ स्लाइवेशन. जो नेचुरली डॉग स्लाइवेट करता है दैट इज द अनकंडीशन रिस्पॉन्स. कंडीशन स्टिमुलस जो हमारा पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था दैट इज द साउंड ऑफ द बेल. साउंड ऑफ द बेल की वजह से हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स अकर होता है, इसलिए वो पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था, बट कंडीशनिंग प्रोसेस के बाद वो हमारा कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है, बिकॉज बेल एक ट्रिगर का काम करता है जिसकी वजह से डॉग स्लाइवेट करेगा, बिकॉज कंडीशन स्टिमुलस की वजह से कंडीशन रिस्पॉन्स इज गोइंग टू अकर. नेक्स्ट इज कंडीशन रिस्पॉन्स. जब हमारा लर्निंग का प्रोसेस हो गया तो जो स्लाइवेशन डॉग करता है आफ्टर हियरिंग द बेल, that becomes the learned association or a learned reaction of to salivate when the bell is going to ring. So जो हमारा salivation होता है as a learned response, that is to be called as a conditioned response. Now let's discuss this in another way. जब भी डॉग को हम कंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, so dog is going to expect that food will be served. डॉग को हमेशा ये लगेगा कि जब भी बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, तो उस एक्सपेक्टेशन से डॉग इज़ गोइंग टू स्लाइवेट. तो डॉग ऑटोमेटिकली एक कंडीशन रिस्पॉन्स अकर करेगा, बिकॉज डॉग इज़ एक्सपेक्टिंग कि बेल के साथ फूड आएगा ही आएगा. बट इन द फ्यू trials we have seen that many a times when the experimenter is not going to present the food even though the dog is going to salivate. सो ज़रूरी नहीं है कि हर बारी जब भी बेल बजेगी डॉग को फूड ही मिलेगा, बट डॉग एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब भी कंडीशन स्टिमुलस दैट इज़ अ बेल इज गोइंग टू अकर, आई विल बी गेटिंग अ अनकंडीशनड स्टिमुलस दैट इज़ द फूड, सो आई नीड टू स्लाइवेट द कंडीशन रिस्पॉन्स इवन दो द फूड इज़ नॉट टू बी सर्व टू द डॉग. थैंक यू.